नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। तेलंगाना दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी के पास 119 में से केवल 2 विधायक हैं और जहां 17 लोकसभा सीटों में से केवल 4 सांसद हैं। वहां एक नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 1 दिसंबर को हुए हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में भाजपा ने अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी। देश के हर कोने में आज इस नगर निगम चुनाव की चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना। बीजेपी ने इन चुनावों को इतना दिलचस्प जो बना दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव, जिन्होंने बिहार में भाजपा की जीत की रणनीति तैयार की थी, उन्हें इस चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यहां चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे। ये चुनाव तब और सुर्खियों में आ गया जब गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंच गए। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर तेलंगाना का एक छोटा सा नगर निगम चुनाव भाजपा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। भाजपा इसके माध्यम से मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी को उनके ही घर में चुनौती देना चाहती है। इसका मकसद एआईएमआईएम को उसके ही गढ़ में कमजोर करना है। ऐसा करके बीजेपी अपने लिए आगे की राह आसान करना चाहती है। दरअसल भाजपा को लगता है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना उसके लिए दूसरा ऐसा राज्य बन सकता है जहां पर वो एक बड़ी ताकत बन सकती है। उनका ये भी मानना है कि बीते लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने इतनी ताकत नहीं झोंकी थी। इसके बाद भी वहां से भाजपा की झोली में 4 सीट आ गई थी। इसके बाद पार्टी को ऐसा लगता है कि यदि उस वक्त यहां पर ताकत लगाई होती तो ये सीटें बढ़ सकती थी। उस कमी को पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनाव में पूरा करना चाहती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस हाशिए पर है और तेलुगु देशम पार्टी को भी लोग पसंद नहीं करते हैं। तेलंगाना बनने के बाद से टीडीपी वहां पर कमजोर पड़ गई है। इसकी वजह उसका तेलंगाना के गठन का विरोध करना रहा है। ऐसे में पार्टी को यहां पर ताकत दिखाने से फायदा हो सकता है। हालांकि यहां पर एआईएमआईएम की अच्छी पकड़ है, इसलिए बीजेपी की टक्कर भी सीधे तौर पर इसी पार्टी के साथ है। कांग्रेस की स्थिति भी यहां बेहद खराब है और बीजेपी कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाकर उसका पत्ता साफ करना चाहती है। स्थानीय चुनाव में अगर बीजेपी अच्छा कर जाती है तो इसका फायदा उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। भाजपा ये भी मानती है कि एआईएमआईएम जिस तरह से देश के दूसरे राज्यों में अपने पांव फैला रही है वो देश हित में नहीं है। ऐसे में उसको रोकना भी जरूरी है। इसके लिए उसको उसके ही गढ़ में हराने का मैसेज भाजपा की बढ़त में काफी बड़ी भूमिका निभा सकता है। बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अगर अभी से मेहनत की जाए तो उस वक्त वो कम से कम राज्य में दूसरी बड़ी ताकत यानी कि विपक्ष जरूर बन सकती है। ये सीट टीआरएस के लिए काफी अहम मानी जाती है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जिस सीट से चुनाव जीतकर आते हैं वो इससे सटे हुए इलाके में ही आती है। एक तरह से इसे टीआरएस का गढ़ कहा जाता है। उपचुनाव में इस सीट पर टीआरएस का पूरा चुनाव प्रबंधन के चंद्रशेखर राव के भतीजे हरीश राव ने संभाला था। हरीश राव को टीआरएस का अहम चुनावी रणनीतिकार माना जा रहा है, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी टीआरएस ये उपचुनाव हार गई और भाजपा को यहां से जीत मिली। भाजपा का मनोबल दुब्बाक उपचुनाव में मिले वोट प्रतिशत ने भी बढ़ाया, जो पिछली बार के 13.75% से बढ़कर 38.5% पर पहुंच गया। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को एक नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी अपना विस्तार तभी कर सकती है जब वो पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगी। इसके बाद पार्टी ने हरियाणा सहित कई राज्यों में रणनीति अपनाई और इसी फॉर्मूले के तहत उसने न केवल कार्यकर्ताओं में जोश भरा बल्कि इन राज्यों की सत्ता पर भी कब्जा किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह काफी समय से दक्षिण भारत में अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं। बीजेपी राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देकर हिंदुओं का वोट बैंक अपने पक्ष में करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखेंगे। ये उन्होंने उसे हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए कहा था। ऐसा पहली बार हो रहा है जब हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में विकास का मुद्दा काफी पीछे छूट गया है। बीजेपी ने टीआरएस में परिवारवाद को भी इस बार मुद्दा
नहीं बनाया है। बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा अपनाए हुए है। भाजपा को लगता है कि अगर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में उसने जीत हासिल की या कोई अच्छा प्रदर्शन भी किया तो इसकी गूंज पड़ोसी राज्य तमिलनाडु तक पहुंचेगी, जहां अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद से ये पहली बार है जब तेलंगाना के किसी चुनाव में बीजेपी अपने मन मुताबिक प्रचार की रणनीति अपनाने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि अब वो चंद्रशेखर राव की मदद के बिना भी उच्च सदन में अपने अहम बिल पास करा सकती है, इसलिए वर्तमान चुनाव में भाजपा ने चंद्रशेखर राव के खिलाफ काफी आक्रामक रुख अपना रखा है। पिछली बार हैदराबाद के जीएचएमसी चुनाव में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव ने पूरी रणनीति तैयार की थी। जानकारों की माने तो के चंद्रशेखर राव ने पार्टी में अपने बेटे का कद बढ़ाने के लिए उसे ये जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि पार्टी में केटी रामाराव से ज्यादा उनके भतीजे हरीश राव की चलती थी। केटी रामाराव के नेतृत्व में टीआरएस ने जीएचएमसी चुनाव में 150 में से 99 सीटें जीती थी। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 44, भाजपा को 4, कांग्रेस को 2 सीटें और टीडीपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इतिहास बताता है कि हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में राज्य में सत्ताधारी पार्टी की ही जीत हुई है। इस बार भी जीएचएमसी चुनाव की जिम्मेदारी केटी रामाराव के पास है और हरीश राव उपचुनाव में हार की वजह से फिलहाल साइडलाइन कर दिए गए हैं। जानकारों की माने तो टीआरएस की अंदरूनी लड़ाई, हैदराबाद में इस साल 2 बार आई बाढ़ के चलते लोगों की नाराजगी और दुबाक चुनाव में हार की वजह से इस समय टीआरएस थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि राज्य में जगह बनाने का यह अच्छा मौका हो सकता है। कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। बीजेपी के कई नेता अब ये खुलकर कहने लगे हैं कि दक्षिण में कर्नाटक के बाद तेलंगाना दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां उनकी अपनी सरकार होगी। बीजेपी के रणनीतिकारों को भरोसा है कि नगर निगम के चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद टीआरएस और कांग्रेस के कई बड़े और प्रभावशाली नेता बीजेपी में शामिल होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अगला विधानसभा चुनाव सीधे सीधे टीआरएस एआईएमआईएम गठबंधन और बीजेपी के बीच होगा। जानकार बताते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी तुष्टीकरण को मुद्दा बनाकर ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी, जैसा कि उसने कई राज्यों में किया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। ये नगर निगम 4 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें पुराना हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकजगिरी और संगारेड्डी इलाके आते हैं। इस नगर निगम में तेलंगाना की 24 विधानसभा सीटें और 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। पूरे ग्रेटर हैदराबाद में करीब 65% हिंदू और 30% मुस्लिम आबादी है। धर्म के आधार पर जनसंख्या के इन्हीं आंकड़ों से बीजेपी को यहां अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुराने हैदराबाद में 10 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ये क्षेत्र असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसे यहां की 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी केवल इसी इलाके की 51 सीटों पर नगर निगम चुनाव लड़ रही है। लेकिन बीजेपी और सत्ताधारी टीआरएस ने नगर निगम की सभी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी इस चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश में है। उसके नेताओं ने रोहिंग्या मुसलमान, सर्जिकल स्ट्राइक, बांग्लादेश और पाकिस्तान को इस चुनाव का अहम मुद्दा बना दिया है। वो इन सबके बहाने ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं और ओवैसी और चंद्रशेखर राव को अंदर खाने एक बता रहे हैं। हैदराबाद के कुछ पत्रकारों के मुताबिक भाजपा को लगता है कि पुराने हैदराबाद में ओवैसी ज्यादा सीटें ले जाएंगे, लेकिन बाकी इलाकों में वो टीआरएस से सीधी टक्कर लेगी और हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के चलते वो नगर निगम की सत्ता तक भी पहुंच सकती है। जिस तरह से बीजेपी तेलंगाना में मुख्य विपक्षी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है, ये बीजेपी का अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। राज्य की सत्ता हाथ में आने के लिए उसे पहले विपक्ष के तौर पर उभरना होगा और उसके बाद धीरे धीरे आगे की रणनीति तय होगी। इसलिए तेलंगाना के छोटा सा चुनाव जीतने के मायने बीजेपी के लिए बहुत अहम है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।